राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। युगल छवि निरखत नयन सिराने निरखत नयन सिराने निरखत नयन सिराने। युगल छवि निरखत नयन सिराने। कहा कहों सखी मेरे बस नहीं। कहा कहों सखी मेरे बस नहीं। ये दंपति पद लपटाने दंपति पद लपटाने। युगल छवि निरखत नयन सिराने। सांवरे अंग अंग सांवरे अंग अंग पर जाए तहाँ ये मड़राने। चरण कमल की सुंदरता पर बिन ही मोल बिकाने। चरण कमल की सुंदरता पर बिन ही मोल बिकाने। युगल छवि निरखत नयन सिराने। रूप माधुरी पान करत रहो तबहूँ रहत लुभाने। रूप माधुरी पान करत रहो तबहूँ रहत लुभाने। हितु हरि प्रिया निज घर पायो सदा रहें हर्षाने। युगल छवि निरखत नयन सिराने। अली माधुरी ये हरि प्रिया जोरी। अली माधुरी ये हरि प्रिया जोरी। लोचन रस में साने। कहा कहो सखी मेरे बस नाही। ये लोचन रस में साने। युगल छवि निरखत नयन सिराने। युगल छवि निरखत नयन सिराने। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं
जीव भगवान से विमुख होकर संसार को सत्य मानकर इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख बुद्धि करके, धन मान प्रतिष्ठा कीर्ति इनमें सुख बुद्धि करके वो भगवान से विमुख हो गया है। वो अज्ञान में ही अपने को सुखी मानता है। कोई बिरला ऐसा है जो अज्ञान का त्याग करके भगवान की शुद्ध भक्ति में अपने चित्त को जोड़ पाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए, बिना वृंदावन की रजरानी का सेवन किए प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत नहीं होती। क्योंकि प्रेम समुद्र है वृंदावन, और हमारे अनंत जन्मों के ऐसे अपराध, इस जन्मों के ऐसे पाप हैं जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश होने नहीं देंगे। तो इन महत् पापों का नाश श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास ये नष्ट कर देता है, बड़े बड़े अपराधों को धूल धूसरित कर देता है। श्रीपाद कह रहे हैं, संतु विधर्मा सतसः सद्धर्मायान्तु सर्वेस्तम यदि वृंदावन मंगी कुरुते मम का तदा चिंता। यदि श्री जी की कृपा से वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया, कैसे हम जाने कि हमें वृंदावन ने स्वीकार कर लिया? जब हमारे हृदय में एक आश्रय जागृत हो जाए कि हमसे साधन तो भले उस कोटि का नहीं बनता, पर वृंदावन धाम की कृपा है। वृंदावन की कृपा से वृंदावन के अतिशय लाडिले युगल सरकार हमको इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन हमारा प्राण है, जीवन है। भले हम अखंड वास नहीं कर पाते, पर वृंदावन ही हमारा सर्वस्व है। संत विधर्मा सतसः बहुत गूढ़ विषय है। कह रहे हैं हजारों हजारों अधर्म हो गए हों तो भी तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, ये धाम बहुत पावन करने वाला है। पवित्रता का मूर्तिमान स्वरूप गंगा जी, वहां भी अवगाहन हुआ है, तीर्थों का भी अवगाहन हुआ है और पवित्र क्षेत्रों का भी अवगाहन हुआ है। पर श्रीधाम वृंदावन अमोघ है। जब तक आपका हृदय पावन नहीं है तो आप इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी तरह से वृंदावन के प्रति श्रद्धा कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, तो आपको अनुभव में आएगा। जिसे वृंदावन रूपी महामहिम धाम का अवगाहन करने को मिला, फिर उसकी इच्छा किसी और तीर्थ या और महत स्थानों की तरफ नहीं जा सकती। अगर जा रही है तो अभी अवगाहन नहीं हुआ। पाए रतन चीन्हो नहीं, करते दीन्हो डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। अगर वृंदावन मिला, महामहिम वृंदावन ने कृपा करके अपने में आश्रय दिया या वास दिया, और आप उसे छोड़कर अन्य किसी तीर्थ में पावन होने की इच्छा रखते हैं, तो रतन को नहीं पहचान पाए इसलिए फेंक दिया और कांच को उठा लिया। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, हाथ से छोड़ दिया। धाम के वास मात्र से श्रीपाद कह रहे हैं, कुरते मम का तदा चिंता। अब मुझे कोई चिंता नहीं, भगवत प्राप्ति पक्की। हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन विकारी है, ऐसा ये सब नष्ट हो जाएगा। कृपा एक बहुत बड़ा प्रवाह है। जीव सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, कोई रोक ले। जब सावन में अच्छी वर्षा होती और बाढ़ आती है तो सीधे समुद्र की तरफ उफनती हुई यमुना जी या गंगा जी जा रही, कोई रोक के दिखाए। ऐसे ही जब कृपा का उफान होता है तो कैसा भी पातकी जीव क्यों न हो, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। और कह रहे हैं सतसा सद्धर्मायांतु, यदि सैकड़ों प्रकार के तुमने सद्धर्मों को लुप्त कर दिया, बड़े आदेशों का खंडन किया, शास्त्राज्ञा का खंडन किया,
संतों की अवहेलना कर दी, वैष्णवों का अपराध कर दिया, तो भी डरो मत, सीधा हम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन का रज का सेवन, ठाकुर जी के दर्शन, चरणामृत का पान, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना के किनारे बैठकर नाम कीर्तन, इस सब पापों को नष्ट कर देगा। पर उसमें एक नियम लेना होगा कि आगे से हमारे द्वारा पाप नहीं होंगे। यदि ऐसा नियम नहीं लोगे तो बार बार फिर वो प्रायश्चित नहीं माना जाता, फिर उसको भोगना पड़ता है। प्रायश्चित तब माना जाता है कि आज तक हुआ, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, और पक्का नियम ले ले। फिर कोई व्यवस्था में त्रुटि हो जाती है तो भगवान जानते हैं कि उनकी प्रबल माया है, फिर क्षमा कर देते हैं। आशा व्याधादि वृंदा विपिने वासाय यत्नोधाई, यदि मंदधीर वर्हिष्याम वृंदा विपिनम कृपालु पालये तदपि। यदि तुम्हारे हृदय में कहीं ये आशा जग जाए, भले वास ना हो कि मुझे वृंदावन वास करना है और अंतिम वृंदावन में व्यतीत करना है, ये आशा भले आप कभी वास न कर पाए, ये हृदय से सच्चाई से हृदय से आशा जग जाए कि भगवान क्या कभी हम पर ऐसी कृपा होगी कि मैं सर्वस्व अपना वृंदावन मानकर आजीवन वृंदावन वास करूंगा। और उसके लिए वो चेष्टारत भी है, वासाय यत्नोधाई, प्रयास भी करता है, पर वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, तो उसे वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। ये है देखो चमत्कार आश्रय का। उसने मन में ठान लिया मैं वृंदावन वास करूंगा, चेष्टा भी करता है पर असफल हो गया, वृंदावन वास नहीं कर पाया, तो वृंदावन वास के ही फल का उसको अनुभव होगा। जो एक वृंदावन वासी को फल प्राप्त होता है वो उसको प्राप्त होगा। विश्वास करो, जो यत्नशील है, वृंदावन वास की आशा रखता है, भगवान नाम जप करता है, वो सीधे भगवत धाम जाएगा शरीर छोड़कर, कहीं कोई भी हो, संशय करने की जरूरत नहीं। ये बड़े भाग्य से आता है। और यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया, यदि मंदधीर वर्हिष्याम वृंदा विपिनम कृपालु पाले तदपि, तो तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा, सीधा वृंदावन करेगा। तुम्हें अपने पालन पोषण के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, सीधा वृंदावन अपने आप पालन पोषण करेगा। विश्वास करो। इस श्लोक में दो बातें इसमें बताई गई। पहला ये कि यदि आप ऐसी आशा सत्संग सुनकर धारण कर लिए कि क्या कभी मुझे अखंड वृंदावन वास मिलेगा, और आप प्रयत्नशील भी हैं और वृंदावन वास नहीं हो पाता, तो आपको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। दूसरा, यदि आप वृंदावन वासी हैं, आपको वृंदावन वास मिल गया है, तो किसी भी व्यवस्था के लिए बाहर कदम मत रखो, धोखा हो जाएगा। आपका पालन पोषण समर्थ वृंदावन है, पक्का विश्वास कीजिए। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। पालन पोषण ऐसे करता है अनंत माताओं जैसा। जैसे अनंत माताएं हों तो उस एक पुत्र को कभी कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अनंत माताएं उसके लिए चिंता करती। ऐसे वृंदावन सर्वस्व सुख प्रदान कर देता है। जब तक हमारी अंदर से सही शरणागति वृंदावन के प्रति नहीं होती, तभी तक भटकना है, चिंता है, शोक है। नहीं तो आप निश्चिंत बेपरवाह हो जाइए, ये धाम अपने प्रताप से आपका परम कल्याण, परम मंगल कर देगा। आनंद पर सीमा सीमा च सौभाग्य रस सारस्य, हरि मधुरिमांत्य सीमा वृंदावन में सेव्य गुण सीमा। आनंद की सीमा है वृंदावन। ये आनंद क्यों नहीं मिलता? परमार्थ में चलने वाले प्रपंच में क्यों फंस जाते हैं? निंदा, स्तुति, लड़ाई झगड़ा, बड़ा छोटा, ये सब प्रपंच है। जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, ये सब प्रपंच है। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि प्रभु की प्रियता के सिवा और कोई प्रीता जागृत हो जाती है। प्रपंच जब हृदय में घुस जाता है तो ये वायरस की तरह हृदय को ऐसे पकड़ लेता है कि आनंद नहीं है। भगवदानंद धाम में रह रहे हो,
प्रभु के आश्रित का मार्ग ग्रहण किए हो, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रपंच अंदर घुस गया है। इस प्रपंच को हटाना होगा। कैसे हटेगा? बोले श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब एक काल व्याल को खा। एक काल के द्वारा ग्रसित प्रपंच है, इस पर महत्व बुद्धि मत रखिए। यहां कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, तुम्हारा नाम कौन लेगा? ये 4 दिन की चांदनी है। बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर प्रहार किया गया तो अपने लोग क्या हैं? पूज्य पाद उड़िया बाबा के ऊपर गड़ासा चलाया गया, कुल्हाड़ मारी गई श्री मंगनानंद सरस्वती जी की, पलटू बाबा को कुटिया में घेर कर आग लगा दिया गया। ये भजनानंदी बड़े बड़े सिद्धों को ऐसी लीलाएं माया जनित क्लेश दिए गए तो अपने लोग क्या विश्वास करें कि अपने साथ क्या नहीं हो सकता? धैर्य पूर्वक प्रपंच का त्याग करके प्रियतम के अनुराग में रंगे हुए प्रेमी जनों का संग करते हुए जब हम चलेंगे तो आनंदापार सीमा, अपार आनंद की सीमा वृंदावन है। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। सीमा च सौभाग्य रस सार सारस्य, सब रसों का सार रस है माधुर्य रस, और माधुर्य रस की उपासना मिल गई तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। आनंद की सीमा वृंदावन मिल गया और उपासना की सीमा माधुर्य रस मिल गया, और हरि मधुरिमांत्य सीमा, प्रभु के प्रेम की सीमा है, चरम सीमा है सहचरी भाव। ये जो दासी भाव राधा दास चरम सीमा है, कहीं स्वसुख वांछा का लेस भी नहीं इसमें। प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते हुए एक तरफ खेल रहे हैं तो सहचरियां देख रही अपनी कुंज रंध्रों से, दृष्टि से निहाल हो रही, आशीष दे रही। उनको ये नहीं कि मेरी तरफ देखे, परस्पर देख। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियो। कभी झूलन लीला में झूला झूल रहे, दोनों पुलक रहे हैं। दयशीष हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोड़। ये चरम हरि मधुरिमा अत्यंत सीमा, अत्यंत हरि मधुरिमा की सीमा है। वृंदावन मेव सेव्य गुण सीमा, जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, वृंदावन का आश्रय स्वीकार कर लेता है, समस्त भागवतिक गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए सखे सखे दो भवसि किमर्थम व्यर्थ जल्पितैहि वृंदावन गुणानेव शृणुपदिश गायच। हे मित्र, ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। सखे सखे दो भवसि किमर्थम व्यर्थ जल्पितैहि वृंदावन गुणानेव शृणुपदिश गायच। वृंदावन की चर्चा करो, वृंदावन के गुण गाओ। वृंदावन के गुण, प्रिया प्रीतम की लीला, और वृंदावन को श्रवण करो, वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम की महिमा। किम ताम्यसि वृथा चिंता सहस्रैर लोक धर्म गई श्रीमद वृंदावने देहमिमं न्यस्य सुखी भव। अब तुम चिंता मत करो कि लोक में क्या कहा जाएगा तुम्हें। कई बार उपासक इसमें फंस जाता है, इसीलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवै न और इच्छना। तभी प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत होने का भाव आता है हृदय में। जब लोक धर्म का, लोक में हमारा उपहास हो रहा है, लोक में हमारी निंदा हो रही, अगर ये चुभ रहा है हृदय में, तो फिर भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा। साधो निंदक मित्र हमारा,
महापुरुषों ने कहा कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है, जो बिना प्रयास के हमारे पापों को अपनी जबान से निंदा करके धुल रहा है, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ होकर हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर खूब निंदा करे, जिससे हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त और प्रकाशित हो जाता है, भगवत मार्ग पुष्ट और प्रकाशित हो जाता है। इसलिए क्यों तुम वृथा लोक चिंता करते हो और दूसरी चिंताएं कि हमारा कैसे भरण पोषण होगा, पता नहीं इतना जब करते हैं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। तो कह रहे हैं किम ताम्य वृथा चिंता शास्त्रे लोक धर्म गई। ये हजारों चिंताएं क्यों पाले हुई हो, छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा में, ये तारतम्य नहीं रहता। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया वो बेपरवाह हो गए। कर दो भरोसे में। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे होता। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। अलम कश्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो ना किंचिदाचरेत। तुम किसी और का संग मत करो, क्योंकि अगर और का संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में व्यभिचार दोष हो जाएगा। भक्ति में भी व्यभिचार दोष होता है। अपने इष्ट से अलग चिंतन होना ये व्यभिचार दोष है। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी ऐसा संग मत करो जो श्यामा श्याम के सुमिरन में बाधा पहुंचा दे, प्रिया प्रीतम की चिंतन वृत्ति हट जाए और अपनी चिंतन वृत्ति जागृत हो जाए, या किसी व्यक्ति की चिंतन वृत्ति, ये बहुत बड़ी हानि है। और आगे कह तवालम शास्त्र कर्म भी, तुम शास्त्र कर्म की भी अब चिंता मत करो। क्यों? शास्त्र कर्म की क्यों ना करो? क्योंकि कर्म करते करते अनंत जन्म हो गए, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करो? अब भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक ही उपाय है भगवान का भजन। चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय कर लो, व्याकरण पढ़ लो, बहुत सुनने योग्य आद्य गुरु का ये स्तोत्र है। कह रहे दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस् तदपि न मुंचत्याशा वायुः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकृंच करणे। दिन व्यतीत हुआ, रात आई, रात व्यतीत हुई, प्रातः हुआ, फिर दिन व्यतीत हुआ, फिर सायं आई। तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। गए 24 घंटे, अब पता नहीं कितने घंटे कितने मिनट हैं। शिशिर गई, शिशिर ऋतु
बसंत ऋतु आई, वर्षा आई, ग्रीष्म आई, शरद आई, गए। हर ऋतु 2-2 महीने अपना प्रभाव दिखाकर हमारी 2 महीने की आयु गई, ऋतु गई, दिन गया, रात गया, आयु बीतती चली जा रही है, आशा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे मूड, मरने का समय आ रहा है। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही हैं। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आशा रूपी इस फांसी को काट लो। कैसे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। नहीं, मृत्यु के समीप आने पर ये व्याकरण का शब्द डुक्रिंच करने, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये व्याकरण, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं। मृत्यु पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान नाम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बहुत सुंदर स्तोत्र है। अग्ने वह्नि पृष्ठे भानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वासस, तदपि न मुंचत्यासा पाशः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। बड़े तपस्वी हैं, दिन में धूप में बैठते हैं, आगे अग्नि, पीछे अग्नि, चारों तरफ अग्नि। सूर्य से तापित शरीर, अग्नि से तापित शरीर, और रात्रि के समय ठंडी में जानुओं में थोड़ी दबाए, ऐसे पूरी रात्रि व्यतीत करते हैं। कोई कपड़ा नहीं पहनते, कोई पात्र भिक्षा का नहीं रखते, करतल भिक्षा, हाथ में भिक्षा मांग के खाते। तरुतल वासस, वृक्ष के नीचे रहते हैं, पर वो आशा की फांसी को नहीं काट पाते। कौन? जो हर समय भजन नहीं करते। ये सब करते हुए भजन नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। दिन में सूर्य के ताप से तपना, आगे अग्नि, पीछे अग्नि, आसपास अग्नि, अग्नि लगाकर ऐसे ताप में जल रहे। सर्दियों में कोई वस्त्र नहीं ओढ़ते, ऐसे गांठ के नीचे दाढ़ी लगाकर समय व्यतीत करते हैं, पूरा रात्रि का कांपते हुए। यहां कह रहे फिर भी जीने की आशा, भोगों की आशा या नाना प्रकार के मान सम्मान प्रतिष्ठा की आशा नहीं काट पाते। क्यों? क्योंकि वो गोविंद का भजन नहीं करते। इसलिए भाई, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात इन क्रियाओं से भी भगवान मिलने वाले नहीं। भजन, नाम जप करो। यावद्वित्तोपार्जन सक्तस, तावन् निज परिवारो रक्तः, पश्चात् धावति जर्जर देहे, वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे भाई, जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा। पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे। जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। अरे मूढ़,
इसलिए तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। जटिलो मुंडी लुंचित केशः कासायांबर बहुकृत वेशा पश्यन्नपि च न पश्यति लोको रुदर निमित्तम बहुकृत शोकः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बड़ी बड़ी जटाएं रखा ली, या मुंडित हो गए, मुंडन करवा लिया, या लुंचित केश नुचवा लिए, कासाय अंबर धारण कर लिया, या नाना रंग के वेश धारण कर लिए। पर भाई यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल लोक प्रतिष्ठा मान पेट भरना है तो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण होगा हर श्वास में निरंतर गोविंद 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 ऐसा भजन करो। जिसने भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि स्मर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जिसने गीता जी को पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता जी, कुछ लोग तो इस भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है, नहीं जान पाते हैं कई लोगों के ऐसे। जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसे श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया वो श्रीमद् भागवत है। जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, गंगा जल के एक बूंद भी आचमन किया है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, यमराज उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ा, एक बार गंगा जल का आचमन किया, एक बार भगवान श्री कृष्ण की अर्चना वंदना कर ली तो यमराज कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए एक बार का जब इतना महत्व है तो तू हर समय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हर समय गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन। अये मूढ़मती, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तू गोविंद का भजन कर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये आशा परिवार की भोगों की इतनी सुदृढ़ है फांसी ये कि नहीं कटती है। बूढ़ा हो गया है, त्वचा सब ढीली हो गई, हड्डी हड्डी दिखाई देती है, सिर के बाल सब पक गए, दांत एको नहीं रह गए, लाठी लेके चल रहे, फिर भी वही परिवार की ममता। दरवाजे पे बैठा वही परिवार के विषय में सोचता रहता है। ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु नजदीक आ रही, भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अरे मूढ़, तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, कोई तेरे काम आने वाला नहीं। बालस्तावत क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंता मग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं कि ये भजन की अवस्था नहीं है तो कब भजन की अवस्था होती? बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, जवानी स्त्री में आसक्त भोग में चली गई, वृद्धावस्था रुपया पैसा नाती पनातीन की चिंता में चली गई, तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करने की कौन सी अवस्था है? अरे जब से होश हो जाए तभी से भजन शुरू कर दो।
चेतना जागृत हो, बुद्धि काम करने लगे, राधा राधा राधा, गोविंद 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 भजन करे, अरे मूढ़ कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहि संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस संसार में बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अब तो होश संभाल ले, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा और इस अपार संसार से पार हो जा, और हर क्षण गोविंद 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 ऐसा रट, नहीं बार बार जन्म मरण के चक्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः, पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः, पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं, तदपि न मुञ्चत्याशामर्षं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। रात गई, दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए, अब भी तुझे होश नहीं। तू यहां लोगों से राग द्वेष में फंसा है। अरे तेरी मृत्यु का समय आ रहा है, परम पद पहुंचने का उपाय कर। किसी से ईर्ष्या मत कर, मत्सरता मत कर, किसी की निंदा मत कर, किसी से द्वेष मत कर। अंतिम समय आने वाला है, इसलिए गोविंद 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 ऐसा भजन कर ले। अरे मूढ़ तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। वयसी गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह काशारः, नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसारा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब अवस्था ढल जाती है तो काम वेदना अंदर रहती, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं हो पाती, जलता रहता है वो वृद्ध। जब जल सूखने लगता है तो जलाशय जिसने उसमें जो अंदर होते, कछुआ मछली मेढक जो भी जीव सब व्याकुल होने लगते हैं। क्या जलाशय, जब जल सूख गया, अवस्था निकल गई तो क्या विकार, काम विकार उसे जलाता रहता है। वो चिंता से जलाशय में डलते रहते हैं कि अब पानी सूखा, मरेंगे। ऐसे ही जब धन नष्ट हो जाता है तो कोई परिवार का मित्र रिश्ता नाता कोई निर्वाह नहीं करता। सच्ची हमने देखा है, ये दृश्य देखे हैं। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान हो गया तो संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अरे मूढ़ तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। नारी स्तन भरनाभिनिवेशम, मिथ्या माया मोहावेशम, एतन मांसवशादि विकारम, मनस्य विचार बारंबारम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखकर अपनी क्यों दुर्गति करते हो? कुछ नहीं है। जहां तुम्हें आकर्षण लग रहा है कुछ नहीं है। मोह विकार है तुम्हारा, अज्ञान का विकार है। बार बार मन में विचार करके उनके चरणों में वंदना करो, उनके प्रति काम भाव करके। गलत दृष्टि से मत देखो, मूढ़ तेरी दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। माताओं बहनों पर काम दृष्टि करके दुर्गति का कारण मत बन। कस्त्वं कोहम कुतयायातः, कामे जननी को मे तातः,
इति परिभावे सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कष्टम, जरा विचार कर, तू कौन है? कभी बैठकर सोचा कि शरीर में रहते 15 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तू शरीर नहीं तो है कौन? कभी सोचा? कस्तम, कौन है तू? और कोहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? कामे जननी कोमे ताता, असली में मेरा पिता कौन है, माता कौन है? ये तो बनावटी है, कुछ समय के लिए छूट जाएगा शरीर, ये शरीर संबंधी माता पिता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा असली कौन संबंधी है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया, इसीलिए संसार में फंस गया। अब विचार कर, शुद्ध विचार के लिए गोविंद 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 ऐसा नाम जप कर, तो तुझे समझ में आने लगेगा ये संसार असार है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, ध्येयम दीन जनाय च वित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चाहे एक श्लोक ही गीता जी का पढ़े, रोज गीता जी का एक श्लोक पढ़कर अर्थ सहित चिंतन करे। विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, इनका नित्य पाठ करें, 1000 नाम हो जाते हैं, बहुत लाभ मिलता है। 35 मिनट में हो जाता है, बहुत आराम से गाइए तो 40 मिनट में हो जाएगा। रोज गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो, रोज गीता जी के भले चाहे एक श्लोक ही पाठ करो। और कह रहे कि भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन, उनका पूजन, उनका ध्यान करो और सदैव संत जनों का संग करो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे। पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता है, नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते। देयम दीन जनाय च वित्तम, यदि भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस धन का सदुपयोग करो, ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, गौ सेवा है, या ऐसे जो गरीब हैं, औषधि के लिए परेशान हैं, उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम गति जा। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम, धन की सार्थकता है दीन जनों की सेवा में, और खूब नाम जप करे। यावत जीवो निवसति देहे, कुशलम तावत पृच्छति गेहे, गतवति वायौ देहा पायो, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये शरीर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारा प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कह के डर लगेगा। प्राण निकलने पर कोई तेरा नहीं है, इसलिए जब तक प्राण है तो प्राणनाथ गोविंद का भजन कर ले। गोविंद गोविंद गोविंद। सुखतः कृते रामा भोगः, पश्चाद्धंत शरीरे रोगः, यद्यपि लोके मरणं शरणं,
तदपि न मुंचति पापाचरणं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। सुखता क्रियते रामा भोगः, बहुत सावधान। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने आप आत्मबलवान होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने ही शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी, भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। लेकिन इसी का उल्टा दुष्ट लोग सोचते हैं, जब मरना ही है तो खूब मनमानी करके मरेंगे। और विवेकी जन, संत जन, जो साधु स्वभाव के, कि जब मरना ही है तो पापाचरण क्यों करना है, मुझे अच्छे आचरण करके उत्तम गति को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी पापाचरण मत करो। पापाचरण जन्म जन्मांतर में तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। हर समय गोविंद 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 ऐसा भजन करो। रथ्याचरपट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा नाहम ना त्वम नायम लोकस तदपि किमर्थम क्रियते शोकः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तन ढकने के लिए यदि चिथड़े भी हो तो चलेगा, तन ढकने के लिए, शरीर पोषण के लिए ज्यादा चिंता मत करो, ये तन भी जलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा। इसलिए पापाचरण करके बहुत अच्छे कपड़े पहनने को मिले तो हमारे लिए नरकगामी स्थिति ही है। वर्तमान में भी पापाचरण के द्वारा शरीर को मत सजाओ, मोटी सोने की जंजीर, बढ़िया कपड़ा, कुछ नहीं। ये अग्नि में भस्म होने वाला शरीर है, ये नष्ट होने वाला शरीर। पापाचरण करके इसे सजा रहे हो और पाप करके दुर्गति भोगोगे। एक मार्ग है ऐसा जो तुम्हें इस जन्म में पुण्य और पाप दोनों से बचाकर भगवत प्राप्ति करा दे। वो भगवान का मार्ग है। न मैं हूं, न तू है, न ये संसार है, एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में हो जा और गोविंद 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 ऐसा भजन कर। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। चाहे गंगा सागर चले जाओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे बड़े बड़े दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान? ये संसार में एकमात्र वासुदेव हैं। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। एकमात्र भगवान सर्वत्र है। ये अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक संसार चक्र में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जप करने से। चाहे गंगा सागर दौड़ आओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे खूब दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और शुद्ध ज्ञान हुए बिना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे बार बार गोविंद का भजन कर, बार बार गोविंद का भजन कर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसीलिए कह रहे अलम कश्यापि संगत्या तब आलम शास्त्र कर्म भी। बंद करो, अभी अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं।
भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो, ऐसे से दूर रहो। अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो, फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो, फिर देख लेना। श्वास कैसे अर्पित की जाती? राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती? एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है, ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें, बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवश्य मय्येव अतऊर्ध्वं न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है।
आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को, विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है। भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। अब उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ, हमारे यहां बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा, नरसिंह मेहता जी ने सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है, तो आप अरे आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपये। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहाँ है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती थी पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए, क्या हमारे साथ धोखा हुआ? नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो, संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा जय हो सावल सा सेठ की। होगा सावल सा सेठ, तो देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, तो सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल सा सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी, हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना तुम। और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है,
भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार ये चलता रहता है, जो संत जन होते हैं उनके विरोधी अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और वो उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को धूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची, मुड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यहाँ तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा संतों की मंडली, काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके, वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान पाओ जी पाओ। कबीरदास जी ने कहा अच्छा, जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, और वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के जन। कभी भगवान अपने, अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता, शोक, भय, उद्वेग रहित जीवन भगवद आश्रित। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं हैं, हमारे विचार प्राकृतिक है, भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा, इसलिए कभी हमको चिंता, शोक, भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ, बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंदमय व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है यही दुख प्रदान करती, सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो, यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप, सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है। चलना है, यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, यहां तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास।
वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा, वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे, जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है। उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। अभय, ये दैवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है। वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है। अंधेरा तो लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो भोगों का आश्रय लिए हुए हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कोई अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम पर शोक, भय और दुख की प्राप्ति होगी। कोई बचा नहीं सकता जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान हैं। भगवान का एक प्रण है, ममपन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवतिक आ रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही है। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है, और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है, तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या, आप जरा बताना हम छक गए हैं क्या। नहीं, अपने हृदय में आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया। ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है।
जब स्वरूप बोध होता है तो किसी और से सलाह थोड़ी लेनी होती है, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है। हां, यदि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है तो फिर आपको किसी न किसी गुरु से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। अगर गुरुदेव का वर्ण किया है तो वही मंत्र, वही नाम, वही गुरु शरणागति आपको अंदर से पुष्ट कर देगी कि आपका काम हो गया है। विषय चिंतन करता हुआ मन विषय आसक्ति को प्राप्त होता है। विषय आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण और नरक को प्राप्त होता है। बस ये विषय चिंतन हटाना ही प्रमुख कर्तव्य साधना का है। बार बार मन को विषयों से हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ। 3 प्रकार का चिंतन होता है। एक असत चिंतन जिसे पाप कहते हैं, जिसे अशुभ चिंतन कहते हैं। एक सत चिंतन जिसे पुण्य कहते हैं, जिसे शुभ चिंतन कहते हैं। और एक भगवत चिंतन। पाप चिंतन, अशुभ चिंतन, पुण्य चिंतन, शुभ चिंतन, ये दोनों संसार में बांधने वाले हैं। संसार से मुक्त नहीं हो सकते शुभ चिंतन करके। पुण्य का प्रताप आपको देवलोक आदि के भोग भुगा सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं। लेकिन भगवत चिंतन से आपके शुभ अशुभ दोनों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब आप देखो अपने मन में कि अधिक समय आपका भगवत चिंतन होता है, शुभ चिंतन होता है कि पाप चिंतन होता है। प्रारंभ में तो सपोर्ट करने के लिए कहते हैं मन लगे ना लगे आप नाम जप करो, लेकिन जब उसकी कसौटी होती है भक्त की तब मन ही से होती है। अगर मन आपका पाप चिंतन कर रहा है, अशुभ चिंतन कर रहा है, स्वप्न गंदे आ रहे हैं, अभी आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ा भक्ति का, भजन का रंग नहीं चढ़ा। जब शुभ और अशुभ दोनों चिंतन छूट जाए, केवल भगवत चिंतन हो। असत चिंतन, अशुभ चिंतन तो साधक का होने ना पावे, ऐसे बचावे। क्योंकि जितना अशुभ चिंतन होगा वो आपको भ्रष्ट करेगा, पक्का करेगा। अशुभ चिंतन से तो भयभीत हो जाओ। जहां पाप का चिंतन, गंदी बातों का चिंतन हो, भयभीत हो जाओ, पुकारो प्रभु को, राधा 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 राधा। ये अशुभ चिंतन आपको दुख, विपत्ति, चिंता, शोक में फंसा देगा। और शुभ चिंतन ये कोई खास बात नहीं, ये दुख तो नहीं देगा आपको, पर फंसा ये भी देगा, लोक लोकांतर के सुखों में फंसा देगा। तो ना हमें शुभ चिंतन करना है, ना अशुभ चिंतन करना है, हमें भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन में ऐसा तेज प्रकट होता है ज्ञान का, जैसे सूर्य के प्रकाश में रस्सी में सांप का जो भ्रम हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। जहां सूर्य उदय हुआ दिखाई देता है रस्सी, ऐसे जो भगवान में संसार का भ्रम हो गया है, राग द्वेष मान अपमान निंदा स्तुति, ये ज्ञान में सब नष्ट हो जाता है। तो ये ज्ञान प्रकट होता है भगवत चिंतन से। भगवत चिंतन से अज्ञान अंधकार का नाश होता है और समस्त दैवी संपदा के गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। दैवी देव संपदा, देव भगवान को कहते हैं। जहां दैवी गुण आए तहां भगवान का प्रादुर्भाव उसके हृदय में हो जाता है। फिर समझिए, चिंतन 3 प्रकार का होता है, एक पाप चिंतन, एक पुण्य चिंतन, एक भगवत चिंतन। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनका पाप चिंतन तो होने ना पावे, पुण्य चिंतन भी खास बात नहीं है, इसलिए हर समय भगवत चिंतन हो। भगवत चिंतन से ज्ञान प्रकाशित होता है और जैसे सूर्य के तेज से रस्सी में सांप का भ्रम नष्ट हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देती रस्सी, ऐसे जगत जो दिखाई देता है स्पष्ट ज्ञान में दिखाई देता है, ये सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भगवान है। दैवी कहते हैं देव संपदा को, देव संपदा अर्थात भगवान के भागवती गुण। जहां दैवी संपदा आती वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। पर ये ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है,
उसकी सुगंध लेनी, फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है। जैसे कांटे से बचाकर गुलाब का फूल लेते हैं और भगवद अर्पित करके सौरभ का सुख लेते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रेमानंद का अनुभव करने के लिए संसार के कांटों से बचना होगा। और खिलेगा यही फूल संसार में ही, मनुष्य देह में, और योनियों में नहीं। भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी, इसी मृत्यु लोक में होगी। पहले मन नहीं लगता भगवत चिंतन में। भगवत चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। भगवत चिंतन जे ही प्रारंभ करोगे ते ही बहुत बाढ़ आ जाएगी पाप चिंतन की। ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं तो बहुत गंदी बातें आती, मन बड़ा चंचल होता है, भाग जाता है। ऐसा प्रारंभ में जब कोई भगवत चिंतन प्रारंभ करता है तो उसका मन विषयों में भागता है, गंदी बातों में भागता है। अब लोग कहते पहले तो हमारा चिंतन बढ़िया होता था, अब चिंतन नहीं होता। तो कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए, तुम्हें जबरदस्ती चिंतन करना होगा। जगत के प्राणी में जहां मन जाए तो इसमें भी भगवान, पदार्थ में मन जाए तो उसमें भी भगवान, जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो, या मन को हटाकर नाम मंत्र में लगाओ। ऐसे भगवत स्मृति जागृत की जाती है, बार बार प्रयास करना होता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो यहां कह रहे हैं भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हैं, वर्तमान के भजन को देखते हैं। पकड़ो इस बात को। अगर वर्तमान में आज आप सुधर गए हो, नाम जप कर रहे हो, तो आप भक्त हो। ये गीता जी में भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा बहुत दुराचारी पहले रहा है, बाद में उसके मन में आ गया कि भगवान के सिवा हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु ही मानता हूं, उसे साधु बना देता हूं। भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते। बहुत बढ़िया बात है। कल तक हम क्या करते रहे भगवान नहीं देखते, आज क्या कर रहे हो ये देखते हैं। यदि आज आप भजन में लग गए हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ये नहीं देखते कि पूर्व में पुण्यात्मा रहा है कि पापात्मा रहा है। भगवान वर्तमान में देखते कि मेरा भजन कर रहा है, बस इसी से कल्याण कर देते हैं। पकड़ो इस बात को, तो कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या हमको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या। हमारा मन यदि श्री भगवान को चाहने लगे तो श्री भगवान हमारे मन में ही आकर बस जाएंगे। भगवान की रूप माधुरी में मन डूबने लगेगा। यथार्थ सत्य, जो भगवान से थोड़ा भी प्यार करने लगे हैं उनके हृदय में भगवान की, उनकी भावना के अनुसार झलक आने लगी है। हृदय में प्रभु के आते ही अनंत जन्मों के संस्कारों का नाश हो जाता है। इसलिए तुम अपने पहले वाले घृणित जीवन को याद भी मत करो और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है, पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पाप अंधकार हो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चाहो कि एक क्षण भी प्रभु को ना भूलो। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनाओ। जो प्रभु को नहीं भूलने की चाह करता है कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि मैं कभी प्रभु को ना भूलूं, तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन की मांग करो तो बहुत जल्दी भगवान पूर्ण करते हो। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोक लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से
प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं, तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोक लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो, अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। यदि हमारा भजन प्रतिपल होने की भावना बन जाए और प्रतिपल होने लगे तो चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय तेवह श्याम मूर्ति छिन नैत उत जात। वो चल रहा है या बैठा है, वो खा पी रहा है या क्रियारत है या क्रियावीन, हर समय प्रभु समाये रहते चिंतन में। प्रभु के स्मृति चिंतन के समान अध्यात्म की कोई बड़ी स्थिति नहीं है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। हर समय प्रभु का अखंड चिंतन चल रहा है, परंतु ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो प्रभु से और कुछ न मांग करके हट करके प्रभु से यही मांगते हैं कि अपना अखंड स्मरण दीजिए। ध्यान दीजिए, अखंड स्मृति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। ये हम कई शास्त्रों में, महापुरुषों के वचनों में ये बात पाई है। अखंड स्मृति, हर समय भगवान के चिंतन में डूबा हुआ, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। पर ये उसी को प्राप्त होती है जो भगवान से कुछ और ना मांग करके यही मांगता है कि अपना भजन दीजिए, हर समय मैं आपके भजन में डूबा रहूं। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी, स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती तब माधुर्य रस, प्रेम रस का अनुभव होता है। कल्याण तो वैर भाव से स्मरण करने वालों को भी प्राप्त हो गया। यदि आप भक्त हो और ये चाहते हो कि आपकी भागवती की स्थिति बहुत जोर की हो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज प्रभु से एक ही बात मांगिए, मुझे अखंड स्मृति दीजिए। अर्जुन जी को पूरी गीता जी सुनने के बाद यही मिला, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। स्मृति, प्रभु आप हम पे ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में किसी और व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्मृति न रह जाए, केवल आपकी स्मृति रह जाए। ये चाह भगवान बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं यदि उपासक हृदय से ये बात मांगे। भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है कि अखंड स्मृति ये कर्म फल से नहीं मिलती है। प्रभु के प्रति निर्भर होकर जो दैन्यता पूर्वक प्रभु से मांगता है और हर समय अभ्यास करता रहता है भगवत स्मरण का, उसको ये स्मृति मिलती है। और स्मृति मिल गई तो इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं, हर समय भगवान का स्मरण। प्रभु से मन प्रतिपल नया नया स्वाद लेकर के आसक्त होता रहता है, नवम नवम। प्रभु कभी बासी नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को देखो तो देखते देखते मन हट जाएगा कि देख लिया, बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन मन हट जाएगा। और प्रभु की सुंदरता नवम नवम है, प्रभु के नाम का स्वाद नवम नवम है, प्रभु की लीला का स्वाद नवम नवम है, प्रभु के धाम की शोभा नवम नवम है। जैसे आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, नयो नेह
नवरंग नयोरस नवल श्याम वृषभानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भींजत गोरी नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जो मल्हार नई गति, सब कुछ नया। तो नवम नवम प्रभु प्रतिपल नवम नवम प्रभु का रूप, प्रियाजू का नवम नवम अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। तो कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है तो जब प्रभु की रूप माधुरी प्रकाशित होती तो ऐसी नवम नवम कि कभी ये नहीं होता कि रूप बासी हो गया, ये वही रूप है जो हमने अभी देखा था, नवम नवम। इसलिए आनंद की उफान आती रहती है उपासक के हृदय में। ऐसी प्रियता ऐसा आनंद बिना भजन के नहीं अनुभव में आएगा। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हें बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, आगे अपार सुख मिलने वाला है। ये थोड़ा दुख का समय काट लो, जब तक जीवन है ये दुख सुख की लहर आती रहेगी, आप इसको सह जाओ, आगे बहुत आनंद है, विश्वास मान लीजिए बहुत आनंद है। जो ये विश्वास कर लेता है वो प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो इतने रोड़े हैं कि आप ऊब जाओगे, बहुत रोड़े हैं। जो प्रभु के मार्ग में चलता है तो माया के बहुत से पार्षद अपना प्रभुत्व दिखाने उनके पास आते हैं, महिमा अपनी दिखाने, पर वो किसी वस्तु स्थिति अवस्था प्राणी पदार्थ का प्रभाव स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि भगवत स्मृति परायण है, भगवान की कृपा पर विश्वास है, इसलिए उसको कोई फंसा नहीं पाता। वो नित्य निरंतर प्रभु से घुला मिला रहने के कारण उसकी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। माया का प्रभुत्व रखने वाले उसे फंसाने की चेष्टा करते हैं, पर उस पर किसी का असर नहीं होता, वो कहीं लिप्त नहीं होता, वो कहीं दुखी सुखी नहीं होता, वो हर समय प्रसन्न रहता है। तुम देखो हर समय प्रसन्न रहते हो? यदि नहीं तो तुम किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय लिए हुए हो, प्रभु का नहीं। अगर हां तो हर समय प्रभु का स्मरण चलना चाहिए, हर समय प्रभु के आश्रित हो, फिर देखना ये आनंद ये प्रसन्नता क्या रूप रखती है। बड़े बड़े मस्त संतों को देखा, मस्त ऐसे उन्माद में मस्त है, उस सुख के लिए ललचाओ। कब तक जन्मते मरते रहोगे, कब तक बार बार दुख भोगते रहोगे, कब? बड़ा प्रपंच है ये। भगवान का स्मरण परम पुण्यात्मा पुरुष का हृदय माना जाता है, बहुत पवित्र हृदय, बड़ा पुण्यात्मा हृदय जिसमें भगवान का स्मरण। भगवान का विस्मरण पापात्मा पुरुष, भयानक विपत्ति दुर्भाग्य आते हो। सुदृढ़ निश्चय करो, अब हम भगवान के स्मरण में अपना समय व्यतीत करेंगे। मेहनत करो, कार्य करने के लिए कोई मना नहीं, आप नौकरी करो, किसानी करो, व्यापार करो, पर अंदर अंदर भगवत स्मृति ही सबसे बड़ी स्थिति है। अब चाहे हम जीवित रहें, चाहे हमारे मरण जैसी विपत्ति आ जाए, चाहे सब हमसे हट जाए, चाहे सब हमको नमन करें, अब हम दृढ़ निश्चय करके केवल भगवान के स्मरण करते हुए इस संसार के बीच समय व्यतीत करेंगे। अब हम चूकने वाले नहीं, ये नियम लीजिए। चाहे जीवन रहे या ना रहे, चाहे मरण जैसा कष्ट आ जाए, चाहे सब वियोग हो जाए, सब चले जाए, चाहे सब संयोग हो जाए, सब नमन करें, अब हम प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। जो ऐसा निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। ये संयोग, ये वियोग,
संसार की ये द्वंद्वमयी वृत्तियां भक्तों के हृदय में नहीं चुभती। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, क्योंकि नित्य संयोग भगवत स्मृति के प्रभाव से प्रभु का रहता है। इसलिए सारे काम अपने भगवत स्मृति से युक्त होकर के करो, हर कर्म प्रभु को समर्पित करो, किसी से किसी भी तरह का कोई राग द्वेष नहीं। प्रभु की चर्चा के सिवा नियम ले लिया जाए कि कोई और अन्य चर्चा नहीं होगी। हमारे जीवन का परम लाभ है ये सेकेंड वर्तमान का हमारा भगवत स्मरण में जा रहा है, हम बेपरवाह हैं, हम निश्चिंत हैं, हमारा परम मंगल होगा। इस बात को हृदय में बैठा ले और सतत भगवत स्मरण परायण रहें। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।